नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक आम चुनाव होने हैं। चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। कुल 44 दिन लगेंगे और परिणाम इसका 4 जून 2024 को जारी किया जाएगा। यह वीडियो सिर्फ आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए बनाया जा रहा है और आप अंतिम रूप से चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के ही नियमों का पालन करेंगे। उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जाता है उनके अनुसार से ही चलना है। हम लोग इस वीडियो में पोलिंग ऑफिसर 1 अर्थात P1, जिसे हिंदी में प्रथम मतदान अधिकारी कहा जाता है, उसके क्या कार्य है, उसके क्या कर्तव्य है और इसके बाद मतदाता पहचान के जो दस्तावेज है उसकी सहायता से, किन किन दस्तावेज की सहायता से P1 उनकी पहचान करेंगे। इसके बाद पुरुष प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 2-2 घंटे में जो मत प्रतिशत निकाला जाता है, पुरुष का अलग, महिला का अलग, और कुल प्रतिशत कितना होता है उसकी गणना, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से आप निकाल करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या तो फिर किसी पदाधिकारी को देंगे, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में बहुत सरल भाषा में करने वाले हैं। P1 अर्थात पोलिंग ऑफिसर, जिसे प्रथम मतदान अधिकारी कहा जाता है, वह निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के प्रभारी होते हैं और मतदाता की पहचान के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी उस मतदाता की पहचान के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होता है। इनके द्वारा ही उनकी पहचान की जाती है। प्रारंभिक दौर में मतदाता सबसे पहले P1 के पास ही पहुंचेंगे और P1 उनकी पहचान करेंगे और वोटर लिस्ट में पुरुष के लिए तिरछी लाइन स्याही, जो लाल स्याही होगी, उसकी सहायता से करेंगे और महिला जो कैंडिडेट, महिला जो मतदाता होंगे उसके लिए तिरछी लाइन लाल स्याही से करने के बाद उसका जो सीरियल क्रमांक है उसको भी राउंड करके यानी कि सर्किल करके गोल घेरेंगे। तो चलिए इसकी डिटेल जानकारी हम लोग बोर्ड पर आकर के बहुत सरल भाषा में करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझें कि मतदान केंद्र का जो प्रारूप है, लेआउट है, वह किस प्रकार से रहेगा। तो मतदाता यहाँ से प्रवेश करेंगे। मतदाता प्रवेश करने के बाद सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर 1 यानी कि P1 के पास पहुंचेंगे, जिसे प्रथम मतदान अधिकारी कहा जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ की सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएगी तो वह आगे चलेंगे P2 के पास। उसके बाद यहाँ की जो प्रक्रिया है वह पूरी होने के बाद P3 के पास पहुँचेंगे और इसके बाद अंतिम रूप से जो वोटिंग कंपार्टमेंट है, जहाँ पे उनको वोट डालना है, वहाँ पे पहुँच करके वह अंतिम प्रक्रिया को पूरी करके उसके बाद यहाँ से फिर बाहर हो जाएंगे। वहाँ पे जो लेआउट है वह उस वस्तु स्थिति के अनुसार से बनाया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ से सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखेंगे, यानी सभी चीज़ों पर वह नज़र बनाए रखेंगे। तो यह तो हो गया मतदाता यानी कि जो मतदान केंद्र का प्रारूप है, लेआउट है। यह संक्षिप्त जानकारी हम लोग प्राप्त किए कि सबसे पहले मतदाता प्रवेश करेगा तो वह पोलिंग ऑफिसर 1 के पास ही जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग खास करके प्रथम मतदान पदाधिकारी के बारे में क्या कार्य है, उनका क्या कर्तव्य और किस प्रकार से दस्तावेज की सहायता से मतदाता की पहचान करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जो ही मतदाता पोलिंग ऑफिसर 1 के पास पहुंचेगा तो मतदाता पहचान के लिए कुछ दस्तावेज यहाँ पे लिख दिया गया है। नंबर 1 है मतदाता पहचान पत्र। यह नॉर्मली सभी मतदाता के पास होता है। यदि यह उपलब्ध नहीं हो तो पासपोर्ट होगा। सभी में जो भी देख रहे हैं 1 से 12 तक सभी में मतदाता का फ़ोटो लगा रहता है, यानी कि फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। तो पहले स्थान पर है मतदाता पहचान पत्र। इसकी सहायता से वो मतदाता की पहचान करेंगे P1। यदि यह अवेलेबल नहीं हो तो पासपोर्ट की सहायता से या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद सर्विस पहचान पत्र होगा, फिर पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड। इसके साथ साथ अन्य दस्तावेज भी हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र निश्चित रूप से रहता है।
और इसके बाद यदि यह मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो दूसरे स्थान पे आधार कार्ड, यह तो निश्चित रूप से सभी मतदाता के पास है। यदि इन दोनों के बावजूद उनके पास पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो यह जो दूसरा, तीसरा, चौथा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज या सरकारी पहचान पत्र, इनकी सहायता से P1 उन मतदाता की पहचान करेंगे। जब उनकी पहचान हो जाएगी, ओके हो जाएगा, तो इसके बाद जो P1 के पास वह वोटर लिस्ट है, यानी कि निर्वाचक जो प्रारूप दिया रहता है वोटर लिस्ट, उसमें इस प्रकार से अंकित रहता है। छोटा सा यहाँ पे स्पेसिमेन में बना करके रखा हूँ। सपोज कीजिए कि वह मतदाता यदि पुरुष है तो इस प्रकार से उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा लिखा हुआ, यहाँ पे फोटो लगा हुआ रहेगा। तो यदि इसकी पहचान हो चुकी है मतदाता की इस दस्तावेज की सहायता से, और उसके पास एक टोकन रहेगा जो बाहर से लेकर के जाएंगे और उसकी सहायता से देख लेंगे कि छठे नंबर पे उनका वोटर लिस्ट में नाम अंकित है, तो लाल स्याही से उसको इस प्रकार से क्रॉस करना है। इस प्रकार से क्रॉस हो जाएगा। यदि वह मतदाता महिला हो तो इसे भी इन सभी दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज की सहायता से यदि उनकी पहचान हो चुकी है तो इसे भी लाल स्याही से इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यह जो नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर था, यहाँ पे 7 नंबर, तो इसको इस प्रकार से सर्किल यानी वृत्त के अनुसार से इस प्रकार से घेर देंगे। तो यह हो गया महिला और पुरुष का जो वोटर लिस्ट है उसमें क्या कार्य करना है P1 को, इसे हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग आगे अब यहाँ पे देख लें कि प्रत्येक 2 घंटे में 2 घंटे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर या यदि अन्य कोई पदाधिकारी उस बूथ पर आते हैं तो उनकी सहायता से, यानी कि उनके द्वारा, उस पदाधिकारी के द्वारा या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा पूछा जाता है P1 को कि 2 घंटे पूर चुके हैं, 2 घंटे में कितना पुरुष और कितना महिला यहाँ पे इस बूथ पे वोट डाल चुके हैं। तो एक सुविधा के लिए प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों का संख्या निकालने के लिए इस प्रकार का एक टेबल भी बना हुआ उपलब्ध हो जाता है, उसे प्रिंट आउट करवा लेंगे। या तो फिर यदि यह उपलब्ध नहीं हो तो सादे कागज़ पे आप नंबरिंग कर लेंगे कितना उसमें कुल मतों की संख्या है, तो उस अनुसार से आप नंबरिंग कर लेंगे, पुरुष का अलग और महिला का अलग। तो कुछ आंकड़ा के अनुसार से कर लेंगे कि 400 तक हो सकता है पुरुष और 400 तक महिला, इस प्रकार से एक अंदाज के अनुसार से। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख लेंगे आप सीरियली, 17 18 19 जहाँ तक 100 तक लिख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जब आवश्यकता होगी तो बीच में आपको टाइम मिलेगा तो इसे आप बढ़ा लीजिएगा। फिर महिला के लिए भी उसी प्रकार से 100 200 तक लिख लेंगे नंबरिंग करके। अब रही बात कि शुरुआती दौर में सबसे पहले प्रवेश किया पोलिंग ऑफिसर के पास मतदाता, वह पुरुष था, तो उन्होंने वोट डाला, सारी उसकी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, तो इसे एक यहाँ पे इस तरह से काट देंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि एक पुरुष वोट डाल चुका है। उसके बाद कोई महिला आई तो महिला के लिए भी उसी प्रकार से यहाँ पे काट देंगे। उधर की जो मतदाता पहचान के लिए दस्तावेज है उसकी सहायता से उसकी पहचान हो चुकी है, और इस तरह से वोटर लिस्ट में आप क्रॉस कर ही चुके हैं। इसके बाद अंतिम रूप से यहाँ पे महिला के लिए जो एक महिला मतदाता आई है उन्होंने वोट डाला, तो इस प्रकार से इसे काट देंगे। यदि आगे की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी और आगे आप बढ़ते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कट गया। उसके बाद आगे पुरुष है, फिर महिला यदि आती है तो इसको भी इसी प्रकार से आप चिन्हित करते चलेंगे, काटते चलेंगे स्याही से, कलम लाल वाली से या जो भी ब्लू हो, तो इस तरह से कटते चला जाएगा। उसके बाद अब स्पष्ट हो जाएगा 2 घंटा पूरा होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपसे बात करेंगे कि 2 घंटा पूरा हो चुके हैं, इस स्थिति में कितने पुरुष और कितने महिला ने वोट डाला है। तो इससे आप आसानी से 2 घंटे बीतने के बाद बता सकते हैं कि 10 पुरुष मतदाता और महिला 18 इन्होंने वोट डाल चुका है। तो यह प्रक्रिया हुई। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि मत प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे। यह मत प्रतिशत 2 घंटे में भी निकाल सकते हैं और निकालना भी होगा आपको,
जब कोई पदाधिकारी उस बूथ पर पहुंचते हैं तो उस स्थिति में P1 से ही बात की जाती है कि इतना घंटा में मत पुरुष का प्रतिशत कितना रहा, उसके बाद महिला का कितना रहा, उसके बाद फिर टोटल कितना रहा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हम लोग समझ लें। सपोज कीजिए कि कोई बूथ है, कोई मतदान केंद्र है, वहाँ पे कुल मत 400 है। यह काल्पनिक है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसकी सहायता से। उसके बाद पुरुष मतदाता यहाँ पे 300 है और महिला मतदाता शेष 100 बचेगा। तो समय 7 से 9, 9 से 11 इस प्रकार से नोट कर लेंगे। कितने बजे से वहाँ पे स्टार्ट होता है पोलिंग, उस अनुसार से आप मेंशन कर लेंगे। तो 7 से 9 2 घंटा यहाँ पे टाइम लिया गया है। तो मान के चलते हैं कि पुरुष मत यानी कि पुरुष मतों की संख्या 10 है, 10 पुरुष ने मतदान किए। उसके बाद महिला मत यहाँ पे मान के चलते हैं कि कुल मिला करके 20 महिला मतदाता वोटिंग कर चुके हैं। तो इसका प्रतिशत निकालना है। पुरुष मत के लिए प्रतिशत इस प्रकार से निकालना है कि टोटल आपका पुरुष मत 10 है, तो 10 गुना 100 करेंगे और इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 300 है उस बूथ पे, तो 300 से यहाँ पे भाग देंगे। जो निकल जाए आपका वही प्रतिशत निकल जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ से कटाइए, 10/3 बचा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी कि 3.3% आ रहा है। महिला के लिए, महिला मत प्रतिशत निकालने के लिए फिर उसी प्रकार से करेंगे, 20 गुना 100 करेंगे, प्रतिशत में लाना है। और महिला मतदाता 100 है तो 100 से यहाँ पे भाग देना है। तो 100 कट गया, तो आपका 20% यहाँ पे हो रहा है। कुल मत की बात की जाएगी तो कुल मत में 10 और 20 यानी कि 30 हो चुका है, पुरुष और महिला दोनों मिला करके। इसका फिर मत प्रतिशत निकालेंगे तो 30 गुना पुनः 100 करेंगे और कुल मत 400 है तो 400 से यहाँ पे भाग देना है। 2 जीरो कट गया, फिर इसमें 30/4 आ गया। 4 से 30 में भाग देना है, 4 सत्ते 28, फिर 20 हो गया, 4 पंचे 20 यानी कि 7.5% कुल मत 7 से 9 बजे के बीच में हुआ, यानी कि 2 घंटे के बीच में हुआ। इसी प्रकार से 9 से 11 में पुरुष मत के लिए सपोज कीजिए कि 20 डाले गए हैं वोट, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 20 गुना आप 100 करेंगे और पुरुष मतदाता 300 है तो 300 से पुनः भाग देंगे। 2 जीरो कट गया, यानी कि 20/3 आया, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 6.6%। उसी प्रकार से महिला मत के लिए यहाँ भी कुछ आंकड़ा लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि 30 महिला मतदान किया, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 30 गुना पुनः 100 करेंगे और कुल महिला यहाँ पर महिला मतदाता 100 है तो 100 से भाग देना है। 100 कट गया तो 30% होगा। अब कुल मत 30 और 20 इसको ऐड करेंगे तो 30-20 आपका 50 हो गया। फिर इसका प्रतिशत निकालेंगे, 50 गुना 100, फिर इसमें आपको 400 से, कुल मत 400 है, 400 से फिर भाग दे देना है। कट गया, इसको कटा दीजिए, 25, 2, 12.5% यह आपका कुल मत प्रतिशत हो गया। इसके बाद अंतिम रूप से पुरुष मत में सपोज कीजिए कि 100 पुरुषों ने मतदान किया, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे उसी प्रकार से 100 गुना 100 और पुरुष की संख्या यहाँ पर 300 है तो 300 से पुनः भाग दे देंगे और इसका जो 100/3% आता है। फिर उसी प्रकार से महिला मत के लिए सपोज कीजिए कि 80 टोटल हुआ, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे 80 गुना 100 बटे महिला मतदाता में 100 है, 100 से भाग देंगे यानी कि यह 80% हो गया। और
टोटल में कुल मत में 100 और 80 जोड़ देंगे तो 180 होगा, और पुनः इसका प्रतिशत निकालना है तो 180 गुना 100 करेंगे, और टोटल 400 है, 400 से फिर इसमें भाग दे देंगे, जो आ जाएगा आपका वह कुल मत प्रतिशत होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतनी जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।